नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक एपिसोड शुरू करने वाले हैं। इट मीन्स एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बेसिक टू एडवांस अबाउट स्टॉक मार्केट की सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम स्टॉक मार्केट का ए टू जेड, जीरो से लेके 100% तक। 100% कोई नहीं सीखता है, लेकिन 40% से ज़्यादा अपन इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस तक की बातें हम शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो अभी करंट वीडियो है, इसमें अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है। सेकंड रहेगा टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, मतलब कितने प्रकार के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर मेनली। इट मीन जो मेजर दो स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और हम इसमें ये वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, उसमें वर्क कैसे किया जाता है। और हम लास्ट टॉपिक ये देखने वाले हैं कि लिस्टेड कंपनीज इन स्टॉक मार्केट। तो ये चार टॉपिक्स अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एपिसोड 1 में। और जो एपिसोड 2 3 जो भी अपने चलते जाएंगे, वैसे वैसे अपने अलग अलग वीडियोज में अपन अलग अलग टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। चलो तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आपने सबने नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट शेयर बाजार, कोई इसको सट्टा बाजार कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई इसको जुआ भी कहता है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है, इसका असली मीनिंग क्या है, तो हम इस वीडियो में देखते हैं। देखो, द स्टॉक मार्केट ऑल्सो नोन एज द इक्विटी मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट एक नॉर्मल मार्केट है। अपन जैसे अपना जो नॉर्मल मार्केट रहता है, अपन घर वालों के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, वैसे एक स्टॉक मार्केट में है। जिस अपन घर वालों के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, नॉर्मल सामान जो अपना ग्रोसरीज रहता है, अपनी जो फैशन एसेसरीज रहती है, उसका शॉपिंग करने जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या रहता है, अपन शेयर्स का अपन बाय एंड सेल करते हैं। वो अपना एक शेयर मार्केट हो गया जिसमें कंपनीज लिस्टेड रहती हैं। अपन को अगर प्रॉफिट कमाना है, अपन स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब अपन को प्रॉफिट कमाना रहता है। कोई ऐसा तो है नहीं जिसको लॉस चाहिए इसलिए वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनीज भी अपने आप को तभी लिस्ट करती है स्टॉक मार्केट में जब उनको एक प्रॉफिट अर्न करना रहता है। तो स्टॉक मार्केट का मतलब यही है, जहाँ पे कंपनीज लिस्टेड हो। और एक प्लेटफॉर्म है, स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड करते हैं अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। किसी को लॉस होता है, किसी को प्रॉफिट होता है, लेकिन जो सबका मेन मोटिव रहता है, वो सबका मेन मोटिव यही रहता है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और उससे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिले। स्टॉक मार्केट का मतलब मैंने आपको बता दिया है। स्टॉक मार्केट का एक वन वे मतलब है, जहाँ पे कंपनीज लिस्टेड रहते हैं। कंपनीज को प्रॉफिट अर्न करना रहता है, इसलिए वो शेयर मार्केट में अपनी कंपनी लिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस कितने टाइप्स के हैं, देखो मेनली जो मेनली टाइप्स है वो दो ही टाइप्स हैं जो इंडिया में सबसे मेनली है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लोग काम करते हैं। पहला है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखो, बीएससी जो है वो 1875 में बना था। और ये सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंजेस है, और ये मुंबई और महाराष्ट्र, मतलब मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और ये जो है सबसे लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट का एक टर्म है, आप बोल सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट टर्म है बीएससी। जो कि आपको एक ऑफर करता है इक्विटीज में ट्रेडिंग करना, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स एंड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भी एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। और ये एकदम यंगेस्ट बोल सकते हैं आप मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, जो कि बहुत ही तेजी से रफ्तार में बढ़ा था और अब तक इसकी जो है रेस चली रही है। ये भी सेम जो बीएससी प्रोवाइड करता है, वो भी यही प्रोवाइड सेम एज इट इज़, ये भी वही प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इक्विटीज़ के अंदर, डेरिवेटिव्स। इसमें बस एक है कि आप इसमें करेंसीज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आप बीएससी में आपको देखने को नहीं मिलता। और अपन इसमें म्यूचुअल फंड्स और डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स सेम एज इट इज़ वही है, बस अपन को इसमें एक अच्छी सी फैसिलिटी और मिलती है, करेंसीज में अपन इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है और इसमें वर्क कैसे किया जाता है। देखो, कंपनीज, फर्स्ट पॉइंट है कंपनीज इशू स्टॉक्स। देखो, कंपनी कब इशू करती है स्टॉक, जब उनके कंपनीज में उनको फंड रेस करना रहता है। इट मीन्स उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तब जो कंपनीज है वो अपने जो कंपनी का स्टॉक है वो एक एनएससी या फिर बीएससी के अंदर लिस्ट करती है, जिसको अपन आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आपने सबने सुना होगा कि आईपीओ किसको अलॉट हुआ है, किसको नहीं हुआ है। तो कंपनी आईपीओ तभी लॉन्च करती है जब उनको कुछ फंड्स चाहिए रहता है। सेकंड पॉइंट आता है इन्वेस्टर परचेज स्टॉक्स। देखो, इन्वेस्टर्स का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। अगर आप 1000 रुपीज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स आप इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर परचेज स्टॉक्स, इट मीन्स वो जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं जैसे कि अपस्टॉक्स, जीरोधा या फिर धन, जो भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उनमें उनके थ्रू अपन एक परचेज करते हैं स्टॉक्स को, जहाँ पे लोग एज ए इंटरमीडिएट से लेके बिगनर से लेके एडवांस लोग वहाँ पे अपना बाइंग एंड सेलिंग करते हैं शेयर्स के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। देखिए, ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस मतलब जैसे कि अपन को पता है अपने पास कैसे इंडिया के दो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, एक तो बीएससी एंड सेकंड है एनएससी। देखिए, जो ये है जो एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं रेगुलेट मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर कैन मीट टू ट्रेड स्टॉक्स। जैसे कि अपन को पता है, अब अगर किसी ने 1992 देखी है, स्कैम 1992, तो उसमें दिखाया गया है कैसे लोग आपस में मिलकर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो वैसे ही है ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, जिनको अगर ट्रेडिंग अगर फिजिकल रूप में करनी है, ना कि डिजिटल में। डिजिटल अपन रूप करते हैं फ़ोन या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, अपने पास जो भी डिजिटल
रिसोर्सेज रहते हैं अपन उस पर ट्रेड करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस मतलब वहाँ पे जाके लोगों से मिलकर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, पूरा पेपर वर्क करते हैं, उसका एक अपना पॉइंट है ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। अभी चौथा पॉइंट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब आप समझिए सप्लाई एंड डिमांड। देखिए इसका एकदम ईजी सा मतलब है, जितना स्टॉक में अगर जितनी ज़्यादा डिमांड होगी वो उतनी ज़्यादा जल्दी से तेज़ी से ऊपर भागेगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा सेलर्स बैठे होंगे उसकी जो प्राइस है वो बहुत जल्दी गिरेगी। इसका मतलब यही है, प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब यही है, जितनी उसमें डिमांड होगी उतना उसका प्राइस बढ़ेगा, जितनी उसमें सप्लाई होगी, अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है इट मीन्स वो प्राइस फॉल करने वाला है। फिफ्थ पॉइंट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। देखिए अपन तो है रिटेल ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनका ये पॉइंट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जैसे कि हमें पता है म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, जो भी बड़े बड़े जो अपना फर्म्स खोल के बैठे हैं वो भी इसके अंदर ट्रेड करते हैं। तो अपना ये फिफ्थ पॉइंट यही था जहाँ पे उनका बहुत ही मेजर रोल होता है। मेजर रोल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत ही बल्क में अमाउंट होता है जो अपना वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और मार्केट को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट अपना क्लियर हो चुका है। सिक्स पॉइंट आता है मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। देखो मार्केट ऑर्डर कब लगाया जाता है, जब आपको किसी मार्केट का मतलब किसी शेयर का प्राइस आपको खरीदना रहता है। जैसे अब किसी शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपये, आपने उसमें मार्केट ऑर्डर लगा दिया। मार्केट ऑर्डर का मतलब अगर 100 रुपये चल रहा है तो 100 रुपये पे आपका बाय हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर वो 100 रुपये चल रहा है और आपको उस पर उसको खरीदना है 110 पे, तो आप उस पर लिमिट ऑर्डर लगा दोगे। जैसे ही वो 110 क्रॉस करेगा या फिर 110 पे आएगा वैसे ही आपका 110 पे बाय हो जाएगा। और आपको बेचना कब रहता है वो भी आप लगा सकते हैं, मार्केट ऑर्डर्स पे आप उसको सेल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो लिमिट ऑर्डर लगाएं, इट मीन्स अगर आपको पता है मार्केट जो ये शेयर है इसका प्राइस 160 जाएगा और आपने 110 पे बाय किया है, तो आप उस पर लिमिट ऑर्डर लगा के सेट कर दो कि जैसे ही 160 पे जाएगा वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ये सब ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास ब्रोकर या फिर किसी भी ब्रोकर में डीमेट अकाउंट नहीं है और अगर आपको न्यू डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी, आप उसके थ्रू अपना कोई भी ब्रोकर के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना किसी 1 रुपये, फ्री ऑफ कॉस्ट। सेवेंथ पॉइंट आता है स्टॉक इंडाइसेस। स्टॉक इंडाइसेस का मतलब समझिए, जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उनका परफॉर्मेंस, उनका जो परफॉर्मेंस है वो एज अ एक ही जो अपना सेंसेक्स बोल सकते हैं अपन उसको, या फिर एस अपन जो सेंसेक्स है अपन अगर उसको देखेंगे तो अपन को उसको पता चल जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है इट मीन्स जितने भी कंपनीज हैं उनका एक एवरेज पोजीशन जो है वो पॉजिटिव में है। अगर सेंसेक्स नेगेटिव चल रहा है, मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, स्टॉक इंडाइसिस का मतलब है जैसे कि जैसे BSE सेंसेक्स है, वो ओवरऑल मार्केट जो भी कंपनीज है ओवरऑल मार्केट का वो हमें कंडीशन बताता है कि मार्केट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आप सेंसेक्स को भी देख के पता लगा सकते हैं कि मार्केट में पॉजिटिविटी है या फिर नेगेटिविटी। एट पॉइंट आता है डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी में, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको डिविडेंड्स मिलता है। देखिए डिविडेंड 1% मिल सकता है, जैसे अगर आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो आपको उसका 1% मिलेगा, मतलब 10 रुपये। तो ये सब डिविडेंड्स और कैपिटल गेंस ये तभी होता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, और अगर वो कंपनी अच्छी हुई तो आपको मंथली या फिर सॉरी ईयरली आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती है, जो कि वो क्या हेल्प करता है इन्वेस्टर को, उनका जो कैपिटल रहता है वो गेन होता है। जब वो अगर बाय चांस अगर आपने 100 पे बाय किया और आपने 160 पे बेचा, उसमें आपको डिविडेंड मिलेगा अगर वो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। देखो इसमें आपको होल्ड भी करना रहता है, ऐसा नहीं है आपने अभी खरीदा कल बेच दिया तो आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं। इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 1 साल तक अगर आप किसी स्टॉक्स को होल्ड करते हो, चाहे वो 10 रुपये का हो, चाहे 1000 रुपये का हो, चाहे 1 लाख रुपये का हो, अगर वो डिविडेंड प्रोवाइड करता है तो आपको 1 साल के बाद डिविडेंड प्रोवाइड करेगा। और उसमें क्या है, अगर स्टॉक्स का प्राइस ऊपर चला गया तो आप उसको बेच के वैसे पैसे कमा सकते हो, और कंपनीज वैसे आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी तो आपका वैसा प्रॉफिट अर्न होगा। नाइन्थ पॉइंट है रेगुलेशन एंड ओवरसाइट। देखिए सबको पता है स्टॉक मार्केट जिसमें बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं, इसके लिए मार्केट क्या है, इसके लिए जो सेबी है, SEBI, सेबी जिसे हम सबको पता है जो स्टॉक मार्केट का हेड है, जो मार्केट का रेगुलेशन और ओवरसाइट, इट मीन्स इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉड या फिर मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट करता है। और मॉनिटर एक्सचेंज मतलब वो सब एक्सचेंज को मॉनिटर करता है, जो भी मार्केट के अंदर रेगुलेशंस आ रहे हैं या फिर जो भी मार्केट के अंदर बाइंग्स आ रही है, सेलिंग आ रही है, वो उनको रेगुलेट करता है, जिससे कि फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बच सके। फोर्थ टॉपिक है लिस्टेड कंपनीज इन स्टॉक मार्केट। देखिए लिस्टेड कंपनीज इन स्टॉक मार्केट मतलब कितनी कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर। फर्स्ट है BSE। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर दो ही हैं, NSE और BSE, जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छे से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं BSE में कितने लिस्टेड कंपनीज है। देखो लिस्टेड कंपनीज जो है वो 5301 कंपनीज लिस्टेड है BSE के अंदर, जो कि मैं आपको लिस्ट बना के नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट बता सकता हूँ। जैसे कि आप अगर गूगल पे सर्च करोगे BSE
लिस्टेड कंपनीज, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर कौन सी कंपनीज लिस्टेड है। तो जो बीएससी का जो है वो कितना मार्केट मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आप देख सकते हैं 28213564 करोड़। इट मीन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा करोड़ के अंदर है। बात करते हैं कितनी कंपनीज लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मतलब सेकंड पॉइंट एनएससी के अंदर। एनएससी के अंदर ज़्यादा कंपनीज नहीं है कंपैरिजन टू बीएससी, क्योंकि एनएससी से ज़्यादा पुराना जो है, सबसे जो पहला इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है वो बीएससी है। तो बीएससी से ज़्यादा किसी भी स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर इंडिया के अंदर कंपनीज लिस्टेड नहीं है। हाँ, एनएससी के अंदर लिस्टेड है जो कि है 2113 कंपनीज जो कि एनएससी के अंदर लिस्टेड है। अगर आपको लिस्टेड कंपनीज जाननी है तो लिस्टेड कंपनी जानने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एनएससी लिस्टेड कंपनीज, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। क्योंकि पीपीटी के थ्रू 2000 कंपनीज को एक फॉर्म में क्रिएट करके आपको दिखाना बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे पीपीटीज बन जाएंगे और आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए आपको गूगल पे सर्च कर लेना है, जिससे आपको जितने भी लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट के अंदर एनएससी और बीएससी के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो आज का वीडियो यही था, अपना एपिसोड फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।